देखना बेटा क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, बैलेंस करना है। ध्यान देना बेटा, कौन है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा, बेस है ये, हाँ ना। और ये कौन है? जिंक मेटल है बेटा। तो रिएक्शन कराना है तो बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा बेटा? इसको डबल। तो जिंक तुम्हारी किसको लेके चली जाएगी बेटा? जिंक ले जाएगी तुम्हारी सोडियम को लेके चली जाएगी और ऑक्सीजन को भी। कितना है सोडियम बेटा? 2 है। तो सोडियम 2 और किसको लेके चली जाएगी बेटा? ऑक्सीजन को, है ना। और बाकी कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा? ये हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगी, है ना। हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ओके, वैसे तो एसिड निकालता है, मेटल से जब रिएक्ट करता है बेस है, लेकिन यहाँ पर जिंक बेटा इससे भी हाइड्रोजन गैस को याद रखना बेटा। ये कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने क्या मिलाया? वाटर मिलाया। और क्या तुम्हारा इसके साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई थी? क्या मिलाई थी अपन ने? ठीक है, हमारे रिएक्शन में क्या था? वैसे तो इसी को तोड़ते हैं, मान लीजिए जब इसको तोड़ेंगे देखना बेटा ये डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे हो जाएगी? Ca है ना कैल्शियम, ऑक्सीजन को ले जाएगा, ले जाएगा तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। और बाकी तुम्हारी CO2 क्या हो जाएगी? अलग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल। लेकिन यहाँ देखना हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई है, तो क्या होगा? बोलो Ca पूरा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन जाएगी, पूरा साथ जुड़ जाएगा। अब देखो आप कौन कौन कितना है अपने हिसाब से लिखना। कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना? एक ही है, तो ठीक है हाइड्रोजन आपका एक ही है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं और हाइड्रोजन कितना? कार्बन 2 दे सकता, 2 बाहर लिख लो, हो गए। हाइड्रोजन भी 2 हो गया और कार्बन भी 2 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना है? 3 4 और 2 6, तो 2 बाहर लिखा, कितने दो? तो क्या बन गया बेटा? ये कैल्शियम, बोलो हाँ कैल्शियम बाय, ये बाइकार्बोनेट को कहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से अपने होता है ना कौन सा? जैसे अपन बोलते हैं खानिक सोडा, क्या होता है? खानिक सोडा क्या होता है? NaH और कपड़े धोने क्या होता है? Na2CO3। उसमें सोडियम ज्यादा होता है ना बेटा। और कितना मॉलिक्यूल था वाटर का? 10। तो बेटा इसका नाम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो नाम है, जैसे यहाँ पढ़ते ना अपने एक H को लेकर सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे बेटा एक H लगाया ना तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये है कॉम्बिनेशन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कैसी हुई? डीकंपोजिशन, टूट गया ना। ओके, ये बैलेंस भी हो गया। उसके बाद बेटा करंट आपकी 3 एम्पीयर फ्लो हो रही है, किसमें? कितने रेजिस्टेंस में? 2 ओम वाले, है ना। तो आपको कैलकुलेट करना क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने ओम का नियम पढ़ा, V इक्वल टू क्या होता है? तो बेटा देखो ये आपको करंट दिए, एम्पीयर लिखा मतलब ये करंट दिए, इतना गिवन करंट, और ये पिछवाड़े में ओम लगा मतलब आपको रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है? और आपको वोल्टेज निकालना, करंट दे दिए 3 और रेजिस्टेंस दिया है 2, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। और पोटेंशियल को नापते हैं किसमें बेटा? वोल्ट में। और बोल रहा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर आप 2 सेकंड तक ऐसा करंट बहाओगे? 2 सेकंड तक अगर आप करंट बहाओगे ये तो कितनी हीट बनेगी? तो देखो बेटा, तो हीट का फार्मूला होता है, इसको याद है हीट का फार्मूला? बोलो I स्क्वायर ये होगा, है ना। I स्क्वायर TR है ना। तो I स्क्वायर का मान I कितना है बेटा? 3 एम्पीयर है। और टाइम कितना है? 2 सेकंड के लिए। और रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9 2 2 जा 9 4 जा, ये हो गई बेटा इतना जूल। हीट किसमें नापते हो बेटा? हीट और वर्क एक ही होता है, जूल बेटा, एनर्जी को।